इंतजाम टेक्नोक्रेट कमेटी के सपोर्ट करने का ऐलान। इमरजेंसी कमेटी ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। हमास की जानिब से बयान में कहा गया कि तमाम सरकारी मुलाजमीन मामूल के मुताबिक खदमात अंजाम देते रहेंगे। इख्तियारात की मुंतकली के लिए तमाम जरूरी इंतजामी इकदाम भी मुकम्मल कर लिए। काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात में दीगर फ़लस्तीनी धड़ों को भी आगाह कर दिया गया। टेक्नोक्रेट के इंतजाम संभालने तक हमास निगरान के तौर पर काम जारी रखेगी। इक़्तिदार बोर्ड ऑफ पीस के तहत फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के हवाले करने का ऐलान किया गया। हालात जैसे भी हो, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास माहिदे का दिफा करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। पाकिस्तान का मुकदमा बेहतरीन अंदाज में पेश करने पर चेयरमैन वाबडा को खराज तहसीन लिखा। सिंतास माहिदा महज कानूनी जिम्मेदारी नहीं, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। मुअत्तली का गैर कानूनी यकतरफा इकदाम इस बैनुल-अक़वामी माहिदे को ख़त्म नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, सिंतास माहिदे के तहत पानी का हुसूल पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीख हक है। ये हमारी शहरत की हैसियत रखता है, हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। भारत की माहिदे को एक तरफा मुअत्तल करने के इक़दाम की कोई हैसियत नहीं। इस इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं। सिंधु पर कोई सौदा नहीं होगा, जंग लड़ना पड़ी तो जंग भी लड़ेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मरसू मरसू सिंधु ना डेसों का नारा बुलंद कर दिया। कहते हैं भारत से ये जंग में इबरतनाक शिकस्त हजम नहीं हो रही। हम जानते हैं कि वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके केपी और बलोचिस्तान में क्या करना चाहता है। हम जानते हैं भारत की मैले आंख गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर है। भारत जंग हारने के बाद इसराइल मॉडल पर चल रहा है। इसराइल ने हमला नाकाम होने पर ईरान में मुदाखलत और बगावत की साजिश की। ईरानी अवाम को सलाम है कि उन्होंने मैदान जंग में और फिर इस साजिश को भी शिकस्त दी। हम भी ईरानी अवाम की तरह एक कौम बनकर साजिशें नाकाम बनाएंगे। हमारे सियासी अख्तलाफात तो चलते रहेंगे, मगर भारत के खिलाफ सब एक हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। हक हकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार देंगे। मेरी कोशिश है जीबी को उनके आईनी हुकूक दिलाएं। वो दिन देखना चाहता हूँ जब कौमी असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे मौजूद हों। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के हलफ बर्दारी तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में सियासत एक गाली बन चुकी है। सियासत लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का दूसरा नाम बन चुका है। हम अवामी खदमत के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर काम करेंगे। गिलगित में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम किया। बिलावल भुट्टो ने मौसम सरमा से पहले गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान भी कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के अजियाले वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने अमजद हुसैन से वज़ारत आला का हल्फ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए अमजद हुसैन का वफाक से वादे पूरे करने का मुतालबा। कहा कि हमारा बजट 258 अरब रुपये बनता है, जो वफाक ने हर सूरत देना है। आज भी वफाक से जो वादा किया गया वो 142 अरब का है। 100 अरब से भी ज़्यादा की कमी है। इसे पूरा किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। हमारा तरक्याती बजट 23 अरब है, जबकि 33 अरब चाहिए। सब्सिडी में 29 अरब की ज़रूरत थी, वफाक ने 15 अरब दिए हैं, जो ज़्यादती है। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बनकर उभरी, अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े तलाश करने की हिदायत। पाकिस्तान के अफरादी क़ुव्वत को हर मुमकिन मौक़े फ़राहम करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को रोज़गार फ़राहम करने से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, नौजवानों को टेक, हुनरमंद और मुख्तलिफ ज़बानों के कोर्सेज कराएंगे। अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है, आलमी मेयार की तालीम तक रसाई के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने रोज़गार के मौक़े और डाटा की फ़राहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। आबादकारों को ज़मीन का मालिक बनाने की जानिब अहम कदम। लाहौर में अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम की कुरानंदाज़ी की तकरीब। बल्टिंग के ज़रिए ज़मीन की कुरानंदाज़ी की गई। वज़ीर आला पंजाब की कुरानंदाज़ी के खुशनसीब को फ़ोन पर मुबारकबाद। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि आज एक और ज़बरदस्त मनसूबा पाया तकमील तक पहुँचा। फ़ी एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ज़मीन के मालिक को सालाना सिर्फ 100 रुपये देना होंगे। 30,000 कामयाब दरख्वास्त गुजारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। आज से ज़मीन आपकी मलकियत में है, किसी के मोहताज नहीं। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, मेहनत कशों को अपनी ज़मीन का मालिक बनाएंगे।
आज़ाद कश्मीर की अवामी तहरीक को शरपसंद अनासर ने हाईजैक कर लिया। 5 जुलाई की हड़ताल मुकम्मल नाकाम हो गई। कलअदम तंजीम लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसा रही है। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस तर्जुमान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हड़तालों और मुजाहिरों से बराह रास्त 15 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। गैर मुल्की अनासर की फंडिंग के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पुरानी तस्वीर और झूठी मालूमात के जरिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कलअदम इंतशारी कमेटी आज़ाद कश्मीर काम खराब करने के दर पे। कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों की फायरिंग से हाईबी इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हो गया। कमेटी की कॉल पर रियाल के अम चौक में 200 से 300 शरपसंद जमा हुए। पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने पहुंची तो शरपसंदों ने फायरिंग की। हाईवे इंस्पेक्टर उमर टांग में गोली लगने से जख्मी हुए। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक हालत खतरे से बाहर है। कश्मीर के अम को तबाह और शहरियों के जानो माल के दुश्मन कभी अवामी हुकूक के मुहाफिज नहीं हो सकते। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल केस में अहम पेशरफ गिरफ्तार मुलजिम की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए। मुलजिम दुकान से कपड़े तब्दील करके निकला। फैजाबाद बस अड्डे से लाहौर की तरफ रवाना हुआ। मुलजिम के खातून के साथ मोटरसाइकिल पर जाने की फुटेज भी पुलिस को मिली। वाक़े का मुकदमा थाना मारगिला में दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल की गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का सफर आखिरत। जनाजे के जुलूस में लाखों अफराद की शिरकत। जुलूस के बाद जसद खाकी को कुम में ले जाया जाएगा, जहां नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कुम के बाद जसद खाकी इराकी शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। नमाज जनाजा और आखिरी दीदार कराया जाएगा। 50 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्किल। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को उनके आबाई शहर मुशहिद में सपुर्द खाक किया जाएगा। और पाकिस्तान की कप्तानी करना हमेशा मेरे लिए एजाज़ की बात है। वक्त के साथ कप्तान में मुख्तगी आती है। बाबर आजम की पीसीबी प्रोग्राम में सलमान बट से गुफ्तगू। कहा, बतौर कप्तान अपने फैसलों का जायजा लिया और उनसे सीखने की कोशिश की। डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट दबाव का खेल है। कोशिश है नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किल वक्त में सपोर्ट करूँ। नताइज एक हफ्ते या एक महीने में नहीं आते। रूटीन बहुत अहम होती है।